हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 के साइंस के सिलेबस में केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण में जो क्रियात्मक समूह आता है हाइड्रोकार्बन्स में, तो किस प्रकार से उसका नाम चेंज हो जाता है। ओके, इसके पहले हमने हाइड्रोकार्बन जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं होता है उनके नामकरण के बारे में देख लिया था। अब आज हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह आता है आपका अल्कोहल। ओके, कौन सा आता है? अल्कोहल। अल्कोहल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हाइड्रोकार्बन में अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो इसके फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं? OH। अगर OH है किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में तो हम लोग बोलेंगे कि अल्कोहल है। ओके, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मीन्स C+OH। अगर ये वाला ग्रुप आपको दिखाई देता है किसी कार्बनिक यौगिक में, मतलब वो एल्डिहाइड है। इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन अगर मिलता है हमको तो क्या होगा, आपका जो एक चेन यहाँ पर लगी रहेगी कार्बन की, एक चेन यहाँ पर लगी होगी कार्बन की, और जो कार्बन है इस पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो ये होता है आपका कीटोन ग्रुप। इसके बाद हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे? अगर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड हो, OH इस तरह से जुड़ा हुआ हो, है ना, और यहाँ पर क्या है, कार्बन की कोई चेन जुड़ी हुई हो, है ना, यहाँ पर भी कोई कार्बन की चेन इस तरह से जुड़ी हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार के क्रियात्मक समूह हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। हेलो एल्केन, है ना। अब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से मतलब क्या है आपका? हेलो, हेलो का अर्थ होता है आपका हेलोजन, कोई भी हेलोजन। अगर किसी कार्बनिक चेन में आपको कोई भी हेलोजन दिखाई देता है, जैसे क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये जुड़े हुए होते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन। इसके बाद आते हैं हम लोग एल्कीन पर। एल्कीन का मतलब क्या होगा? मैंने बताया था आपको, अगर कोई डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। और एल्काइन किसको बोलेंगे? अगर कार्बन के बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड हो उपस्थित, उसको बोलते हैं हम लोग एल्काइन। ठीक है, अब इन सब के आधार पर इनको कुछ पूर्व लगने या फिर अनुलग्न लगा करके नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या लगा सकते हैं। अल्कोहल है अगर, ओके, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में क्या अल्कोहल है तो हम अनुलग्न लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ऑल। क्या लगाते हैं हम? ऑल। अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो हम लगाएंगे अल, AL। ओके, अगर कीटोन जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप, तो हम लोग लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं हम? ओन। अगर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होने पर हम लगाते हैं ओइक एसिड। अगर कोई हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन, तो हम लोग लगाते हैं सिंपली क्या लगा देंगे? हेलो। या फिर जैसे फ्लोरो है, जैसे फ्लोरीन है ना, हम लोग जैसे देख लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन है तो क्या लगाएंगे? फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे? क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो। और अगर आयोडीन है तो आयोडो, ये लगाया जाता है। ठीक है, अगर एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? इन। और एल्काइन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो हम लोग क्या लगाएंगे? आइन, है ना, ये होगा इन और ये होगा आइन। ओके, यहाँ आ गया समझ में। अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं ना। उदाहरण के तौर पे हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं C6, है ना, हम लोग कुछ लेते हैं कार्बन CH3, CH2, CH2, और इसमें जुड़ा है कोई अल्कोहल ग्रुप जैसे OH, है ना। अब इसका नामकरण करने जाएंगे। नामकरण किस तरह से करेंगे हम लोग इसका? तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, और ये हो गया थर्ड कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए इसके पास? 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रोप, है ना, प्रोप लगाते हैं। और सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हम क्या लगाएंगे? प्रोपेन। क्या लगा देंगे? प्रोपेन। और OH है, OH है तो क्या लगा देंगे? नॉल।
क्या हो जाएगा ये? प्रोपेनॉल। आ गया इतना समझ में क्या क्या है प्रोपेन? हमने ये तो मैंने आपको प्रोपेन कैसे लिखा ये सभी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम आगे का देख रहे हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेनॉल। अल वाला आप देख लेते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप अगर जुड़ा हो तो सेम हम लोग लेते हैं कोई एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे आपका हो गया CH3, सेम ले लेते हैं ना हम लोग CH2 और एक और CH2, ठीक है। और क्या जुड़ा है आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO भी बोलते हैं और इस तरह से भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। ये इसका विस्तृत रूप हो जाता है और हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके नामकरण करते हैं ना, 1 2 3 4 कार्बन से, मतलब क्या आएगा? ब्यूट। और सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं, मतलब क्या लगेगा? N प्लस CHO ग्रुप है ना। CHO ग्रुप होने के कारण यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? अल। तो क्या कहलाएगा ये? ब्यूटे। क्या कहलाएगा आपका? ब्यूटेनल। क्या कहलाता है आपका? ब्यूटेनल। ओके, आगे समझ में। हम ऑन को देखते हैं। अब हम लोग कीटोन देखते हैं ना, जिसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा हो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में, तो उसका नामकरण किस तरह से करेंगे? उदाहरण लेते हैं हम लोग CH3, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड CH3। इस तरह से कोई कार्बनिक यौगिक है। ओके, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ कीटोन ग्रुप है? ये देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन है, मतलब क्या लगाएंगे आप? प्रो, है ना, प्रो। प्लस सिंगल बॉन्ड्स हैं तो N प्लस आपका कीटोन ग्रुप है तो क्या लगा देंगे? ऑन। तो क्या कहलाएगा ये? कंप्लीट प्रोपेनॉल। ओके, देन हम आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हो, किस तरह से इसको शो करेंगे? CH3 CH2 CH2 और COOH। ओके, ये विस्तृत रूप हो गया इसका, और इसका हम लोग क्या लेते हैं? संक्षिप्त रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब वापस से वही 1 2 3 कार्बन का नेमिंग करेंगे हम लोग। किस तरह से करेंगे? 3 कार्बन है तो मतलब क्या आ जाएगा? प्रोप प्लस N प्लस क्या लगाएगा आप? ओइक अम्ल। क्या कहलाएगा अब ये? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या कहलाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। हो गया इतना। अब हम लोग आते हैं हैलोजेंस पे। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में आपका हैलोजन जुड़ा हुआ, कोई कार्बनिक यौगिक ले लिया हमने, CH3 CH2 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 एंड Cl ले लिया हमने। ओके, कोई भी आप यहाँ पर कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। कौन कौन से हैलोजन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में से कोई सा भी आपका हैलोजन हो सकता है। अब हम लोग आते हैं नामकरण पे। 1 2 3 4 कार्बन्स हैं। 4 कार्बन्स में क्या लगाएंगे हम लोग? ब्यूट प्लस N प्लस। अब यहाँ पर हम लोग क्या? ब्यूटेन तो हो गया, बट इसमें अब हम क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। इसमें क्या लगाते हैं हम लोग? प्रीफिक्स, अनुलग्न या पूर्व लग्न लगाते हैं ना। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं सारे। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो क्या लगाएंगे हम लोग? प्रीफिक्स लगाएंगे। तो आपका क्या है? क्लोरो है तो क्लोरो लिख दिया। ओके, क्लोरो ब्यूटेन क्या कहलाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। हो गया इतना? आगे समझ में। एंड ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, उस केस में भी यही चीज़ आएंगी कि किस तरह से इसका उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग। कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ में आपके जुड़े हैं हाइड्रोजन्स। ओके, हाइड्रोजन्स जुड़े हैं। कितने कार्बन्स हो गए? 1 और 2, 2 कार्बन्स हो गए। 2 कार्बन्स के लिए क्या लगेगा? मैथ एथ लग जाएगा। एथ प्लस इन, डबल बॉन्ड है इसलिए इन लग गया। क्या कहलाएगा? एथीन। ओके, अब आइन पर आ जाओ। आइन को कैसे करेंगे? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़ा है एंड 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ओके, वही फर्स्ट सेकंड कार्बन करा, एथ प्लस आइन,
कर दें। आइन क्यों जोड़ा? क्योंकि इसमें आइन जोड़ेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आया तो ये देखना है ना, ये इसको ज़्यादा मैंडेटरी है। कार्बन आपको देखना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लगाएंगे? डायरेक्ट एन लगा देंगे, और अगर डबल बॉन्ड आता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्या कहलाएगा ये? एथाइन। ओके, आगे इतनी बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग अब इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, समराइज़ कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? क्रियात्मक समूह देखेंगे। अगर अल्कोहल है तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें? ROH ग्रुप। ओके, ROH ग्रुप हमको दिखेगा, और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। ये क्या लगेगा आपका? सफिक्स, अनुलग्न मीन्स सफिक्स। ओके, अनुलग्न लग जाता है सफिक्स। अब इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेनॉल। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब एल्डिहाइड पर आ जाओ। एल्डिहाइड ग्रुप पे तो क्या लगेगा यहाँ पर? C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ पर क्या है? L लगाएंगे हम लोग सफिक्स में, और इस तरह से क्या कहलाता है? CHO, है ना। और ये क्या कहलाएगा? ब्यूटेनॉल। आ गया इतना समझ? अब कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? RC डबल बॉन्ड OR, ओन लगाएंगे यहाँ पे सफिक्स, और प्रोपेनॉन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ये वाला याद रखना, अगर कोई कार्बनिक यौगिक के साथ COH ग्रुप जुड़ता है तो हम लोग लगाते हैं ओइक अम्ल। ओके, वैसे हेलोजन पे आ जाओ। हेलोजन कितने तरीके के होंगे? 4 तरीके के होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक के साथ आपका कोई भी हेलोजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे ये वाले, है ना। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। बस ये लगा करके हम लोग नामकरण कर देंगे। एल्केन है और एल्काइन है, ये अभी आपको समझा दिए मैंने, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। बस इतना आ गया समझ में, है ना। और कार्बन की संख्या के आधार पर हम लोग कैसे मैथ, एल, प्रो, ब्यूट लिखते हैं, सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।